द्रोण नाम के वसु थे। यशोदा मैया धरा नाम की उनकी पत्नी थी। भगवान से इन्होंने वरदान मांगा था, आपका वात्सल्य हमें प्राप्त हो, इसलिए भगवान उनके पुत्र बन करके आए हैं। मैया यशोदा के ऊपर भगवान ने कृपा किया, स्वयं बालक बन गए। मैं आपसे हृदय से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी बनाओ, भगवान बनने के लिए तैयार हैं, पर बनाओ तो सही। उड़ीसा में एक जगह हम कथा करने गए थे, उस जगह का नाम है बालेश्वर। बहुत पहले वहां पे राम कथा थी। वहां से कुछ दूर पर एक मंदिर है जिसका नाम है क्षीर चोर जी महाराज, क्षीर चोर बिहारी का नंबर मंदिर। एक संत अहरनिश भगवान का चिंतन करते हुए विचरण कर रहे थे। वह बंगाल से दर्शन करते करते उड़ीसा से होते होते वृंदावन की ओर आ रहे थे। रास्ते में चलते चलते विचार आया, बालेश्वर पहुंचते पहुंचते रात्रि बहुत हो जाएगी, फिर भोजन का प्रबंध कैसे होगा। उन्होंने सोचा चलो ठाकुर जी को यदि कुछ खिलाना होगा तो खिला देंगे, नहीं तो उनकी मस्ती। ठाकुर जी को मालूम था आज हमारे परम भक्त आ रहे हैं हमारे दर्शन के लिए। आज जब सायंकाल पुजारी जी ने उनको पीने के लिए दुग्ध रखा, भगवान ने एक पात्र धीरे से छुपा करके रख लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। वे संत पहुंचे, रात्रि का समय हो गया था, मंदिर बंद हो गया था। बाहर से ही भगवान को प्रणाम किया। एक चबूतरा है, वहीं पर जाकर के बैठकर भजन करने लगे। सोचने लगे आज बिहारी जी की यही मस्ती, लगता है आज ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो चलो रात भर भजन करेंगे बैठ कर। पर जैसे ही रात्रि का समय हुआ, रात्रि के 12 बजे एक बालक उनके पास में आया, बाबा मैं आपके लिए दुग्ध लेकर के आया हूं। बाबा ने कहा इतनी रात्रि में किसने भेजा? ठाकुर जी ने कहा जिनकी आप याद कर रहे थे ना, जिनकी आप याद कर रहे थे ना, उन्होंने ही मुझको दूध दे करके भेजा है, जाओ बाबा को दुग्ध पान करा। बाबा ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, इतना सौंदर्य, इतनी सुंदरता तो आज तक कभी देखी ही नहीं थी। बाबा उस स्वरूप का दर्शन करके इतने आनंदित हुए, झरझर झरझर अश्रु चलने लगे। भगवान दुग्ध का पात्र देकर चले गए। बाबा ने जब आंखों को खोला तो ठाकुर जी कहीं दिखाई नहीं दिए। कहां चले गए, कहां चले गए? पर रात्रि भर उन्हीं की याद में रोते रहे, रात्रि भर उन्हीं का स्मरण करते रहे। प्रातः काल का समय हुआ, वहां के जो पुजारी थे उन्होंने मंदिर खोला तो क्या देखते हैं, जिन पात्रों में हम दुग्ध लगाते थे, जिन पात्रों में दुग्ध भर करके भगवान को पिलाते थे, उसमें से एक तो यहाँ है ही नहीं। तो चलो ढूंढो, कहां गया? सारे पुजारी ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक बाबा बैठे भगवान की याद कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, झरझर झरझर अश्रु चल रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, और पात्र उन्हीं के सामने रखा हुआ है। पुजारियों ने जाकर के बाबा को सावधान किया, बाबा ये पात्र तुम्हारे पास कहां से आया? बाबा ने कहा रात्रि में कोई एक बालक दे गया था। पुजारियों ने हृदय से लगा लिया, बाबा वो कोई बालक नहीं, वह तो हमारा ये ठाकुर ही था
जो आपको स्वयं दुग्ध पिलाने के लिए आया था। उस मंदिर का नाम है क्षीर चोर बिहारी जी। बोलो जय श्री। क्षीर चौरा के नाम से भी जानते हैं। बड़ा ही दिव्य है। ठाकुर जी को आप अपना बनाइए तो सही। इन्होंने पुत्र के रूप में पाना चाहा, भगवान पुत्र के रूप में बन करके आए हैं। अब एक दिन यशोदा मैया ने देखा लाला सो रहे हैं। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं अपने पेट भरने के लिए चिंता करते हैं, पर एक माँ ऐसी है जो अपने पेट भरने के लिए नहीं, बच्चों के पेट भरने की चिंता करती है। मैया यशोदा ने देखा कन्हैया सो रहे हैं। मैया यशोदा धीरे से 4 बजे उठी। उठ करके सबसे पहले सोचने लगी माखन निकाल लूं, कन्हैया जगेगा, माखन खाने के लिए मांगेगा। मैया यशोदा माखन को बिलोने लगी हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। मैया ने जैसे ही दही को बिलोना प्रारंभ किया, भगवान के गीत गाती जा रही हैं, बड़े बड़े भाव से मक्खन निकालती जा रही हैं। कई लोग कहते हैं भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए, तो देखो यशोदा मैया से सीखो। भगवान की सेवा में तन भी लगा हुआ हो, भगवान की सेवा में धन भी लगा हुआ हो, और भगवान की सेवा में मन भी लगा हुआ हो, तब भगवान कृपा करते हैं। पर भारत की विडंबना क्या है, जिसका तन कमजोर है वह धन से सेवा करना चाहता है, और जिसके पास में धन नहीं है वो तन से सेवा करना चाहता है। अरे ठीक है भाई, हमारे महाराज श्री कहते हैं जो आपके पास है सेवा उससे करो। यदि तन स्वस्थ है तो तन से सेवा करो, और यदि आपका शरीर साथ नहीं देता, धन भगवान ने दिया है तो भगवान की तरह तरह के उत्सव करो, तरह तरह की ठाकुर जी की कथाएं सुनो। भगवान का उत्सव करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। मैया यशोदा ने देखा अचानक किसी ने आकर के पीछे से साड़ी का कोना पकड़ा। पलट करके देखा तो कोई और नहीं, कन्हैया थे। कन्हैया कन्हैया तू कैसे जग करके आ गया? मैया मुझे नींद नहीं आ रही थी, तू चलना मेरे साथ में। भैया ने कहा लाला मैं तेरे लिए माखन निकाल लूं, बाद में मैं तेरे साथ में चलूंगी। मैया यशोदा से कन्हैया ने कहा मैया हमें ये माखन नहीं चाहिए, हमें तो मैया चाहिए। दौड़ करके चढ़ गए हैं मैया के ऊपर, माँ ने हृदय से लगाया है, बड़े भाव से बैठाल करके मैया दुग्ध पान कराने लगी। तब तक धीरे से कन्हैया ने पूछा एक बात बता मैया, तुझे सबसे ज्यादा पूत प्यारा है कि अपना दूध प्यारा है? बोलो जय श्री कृष्ण। कारण क्या है? भगवान की दृष्टि पड़ी, पद्मगंधा गाय का दूध अग्नि में रखा हुआ था, और जैसे ही दृष्टि पड़ी तो कन्हैया ने पूछा मैया बता तुझे पूत प्यारा है कि दूध प्यारा है? मैया ने कहा लाला कैसी बात कर रहा है, मुझे तो अपना पूत प्यारा है। तब तक कन्हैया ने इशारा किया मैया वो देख पद्मगंधा गाय का दूध नीचे गिर रहा है। मैया ने वहीं पर कन्हैया को पटका, दौड़ पड़ी दूध के पास में। अब कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, अभी तो मैया कह रही थी पूत प्यारो है और दूध के ताई पूत को नीचे पटक दिए। भगवान को इतना क्रोध आया, आज भगवान उस कक्ष में घुस गए जहां पर ददिया सास के जमाने के मटके रखे हुए थे। कन्हैया ने सारे मटके फोड़ दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया ने देखा, हाथ में उठाई छड़ी,
हमारे महाराज श्री कहते हैं, जब बालक पहली बार अपराध करे उसी समय तुरंत बालक को डांट लगाना चाहिए, समझाना चाहिए। जब हम बालकों के अपराध को अनदेखा करना प्रारंभ कर देते हैं फिर उसके अपराध बढ़ जाते। मैया यशोदा ने छड़ी उठाई, लाला का पीछा किया है। अब आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। दर्शन कर लो परीक्षित, ऐसा दौड़ता हुआ ब्रह्म फिर दिखाई नहीं देगा। मैया ने कहा लाला रुक जा। कन्हैया ने कहा मैया तो पिटाई बहुत करेगी। यशोदा मैया ने कहा तू बस एक बार मेरे हाथ में तो आ जा, फिर बताऊंगी कहा करूंगी। हमारे ब्रजवासी कहते हैं मैया ने कहा लाला तुझे सतयुग के भक्तों की सौगंध है, रुक जा। कन्हैया नहीं खड़े। तो लाला तुझे त्रेता युग के भक्तों की सौगंध है, रुक जा। कन्हैया नहीं खड़े। तो लाला तुझे द्वापर युग के भक्तों की सौगंध है, कन्हैया नहीं खड़े हुए। अंत में मैया ने कहा लाला तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है, खड़ा हो जा। भगवान अब खड़े हो गए। आप कहेंगे सतयुग के नाम पर, त्रेता के नाम पर, द्वापर के नाम पर क्यों नहीं खड़े हुए? ठाकुर जी ने विचार किया कलयुग में दो चार तो भक्त हैं, उनके नाम पर भी नहीं खड़े होंगे तब तो फिर हो गई हमारी सेवा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान खड़े हो जाते हैं। मैया यशोदा ने रस्सी से बांधा है। अब यहाँ पर एक भाव का भी वर्णन है। जितनी बार बांधना चाहती हैं रस्सी 2 अंगुल न्यून पड़ जाती है। कारण क्या है? हमारे महाराज जी कहते हैं जब जीव का पुरुषार्थ और भगवान की कृपा एक हो जाती है तब भगवान बंधन में आते हैं। इधर जैसे ही मैया को थका हुआ देखा भगवान कृपया शीत स्वबंधने, स्वयं बंधन में आ जाते हैं। मैया यशोदा ने ले जाकर के ऊखल में बांधा है। घर का काम करने लगी तब तक भगवान ने ऊखल को संभाला, लेकर के बाहर की ओर चले। 2 वृक्ष सामने खड़े हुए थे, ले जाकर के दोनों के बीच में स्थापित किया है। दोनों वृक्ष नीचे गिरे हैं। दिव्य 2 पुरुष प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों पुरुष प्रकट हुए हैं। दोनों ने स्तुति की है। एक का नाम था मणिगिरु, दूसरे का नाम था नलकुबर। दोनों कुबेर के बेटे थे। बिना वस्त्रों के स्नान कर रहे थे। नारद जी ने श्राप दे दिया था। आज इन्होंने भगवान की आराधना की है, चले गए हैं। भगवान की बाल लीलाओं का भी वर्णन है। भगवान की माखन चोरी लीलाओं का भी वर्णन है। ठाकुर जी नित्य प्रति किसी न किसी गोपी के घर में जाते हैं। अब आप ये नहीं सोचना कि भगवान चोरी करने जाते। जिस दिन ठाकुर जी नहीं जाते गोपियां भी विह्वल हो जाती हैं। आज कन्हैया आया क्यों नहीं? एक गोपी दरवाजे पर बैठे बैठे सोच रही थी क्या मेरा माखन कन्हैया को अच्छा नहीं लगता? कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा भैया चलो आज इसी का माखन खाने चलते हैं। सारे ग्वाल बाल एकत्रित होकर के चले तो क्या देखते हैं वह गोपी दरवाजे पर बैठी है। दरवाजे पर बैठे बैठे सोच ही रही है। तब तक कन्हैया धीरे से बोले इसे सोचने दो, चलो खिड़की के रास्ते से भीतर चल। वह बेचारी गोपी प्रतीक्षा करती रही। तब तक कन्हैया भीतर पहुंच गए। ग्वाल बालों से कहा 2-4 नीचे खड़े हो जाओ, 2-4 उसके ऊपर और सबसे ऊपर अध्यक्ष जी महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने उसका माखन निकाला और मालूम है उस गोपी ने क्या इंतजाम किया था? उस गोपी ने उस माखन की मटकी में घंटी को बांध करके रखा था। सोचने लगी जैसे ही कन्हैया खाएगा घंटी बजेगी मैं पहुंच जाऊंगी। कन्हैया ने माखन खाना प्रारंभ किया पर हाथ जोड़ करके बोले हे घंटी देवी आज हमारे इज्जत को सवाल है। आज आप बजना नहीं। घंटी भी महाराज बात करती है ठाकुर जी से।
जड़ चेतन ऐसा कौन है जो कन्हैया से बात ना करता। भगवान ने पहले सबको माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी, पर जैसे ही कन्हैया ने थोड़ा सा मुख में रखा, घंटी टन टन करके बजने लगी। बेचारी गोपी जो दरवाजे पर बैठी थी, जैसे ही उसने सुना दौड़ पड़ी, दौड़ी दौड़ी आई। उसने देखा नीचे वाले ग्वाल बाल तो सब गायब हो गए, कन्हैया ऊपर छीके में लटके हुए। गोपी ने कहा, अच्छा कन्हैया, तू चोरी करवे के ताई आयो है, आज तुझे पकड़ करके यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी, अब नीचे उतर। कन्हैया ने कहा, देख गोपी, हमारी इतनी लंबाई तो है ना, तू ही नीचे उतार ले। तब गोपी स्वयं खड़ी हो गई और पकड़ करके नीचे उतारती है। कन्हैया ने कहा, गोपी 1 मिनट रुक, पहले हमें इस घंटी से बात करना है। कन्हैया सामने खड़े हो गए, क्यों री घंटी, जब तक ग्वाल बाल खा रहे थे आप नहीं बजी, और जैसे ही हमने खाना प्रारंभ किया आप क्यों बजने लगी। उस घंटी ने कहा, क्षमा करना सरकार, दुनिया वाले खाएं हम ना बजें कोई बात नहीं, पर आप यदि भोजन करें हम ना बजेंगी तो भला हमें बाद में बजाएगा कौन। बोले जय श्री कृष्ण। हमारी ड्यूटी है सरकार, इसलिए हम आपकी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने गोपी से कहा, अब हमें जल्दी छोड़ दे, घर जाना है। गोपी ने कहा, ऐसे नहीं बनेगा, आज तो रंगे हाथों पकड़ करके ले जाऊंगी। गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, चल दारी के मैया के पास लेकर चलो। अब आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं, पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल जा रहे हैं। अब देखो हमारे ब्रज की पहले की परंपरा, जब माताएं चलती थी ना तो बड़ा सा घूंघट काढ़ करके चलती थी। आज यदि बहू से कह दिया जाए तो बहू लड़ने को तैयार हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण।